किसी भूकंप के दौरान उत्पन्न द्वितीयक तरंगों एस वेव्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट सही है। वे जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार और गर्त बनाती हैं। एस तरंगों के कंपन की दिशा ऊर्ध्वाधर तल में तरंग की दिशा के लंबवत होती है। इंग्लिश में सेम क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द सेकेंडरी वेव्स एस वेव्स generated during an earthquake. So they created troughs and crests in material through which they pass, and the direction of vibrations of S waves is perpendicular to the wave direction in the vertical plane. तो which of the statement given above is or are correct? Both the statements are correct. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, आइडेंटिफाई द मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू इट। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, इट इज़ यूजुअली ग्रीनिश क्रिस्टल, इट इज़ ऑफन फाउंड इन बसाल्टिक रॉक्स, मैग्नीशियम आयरन एंड सिलिका आर इट्स मेजर एलिमेंट्स। सो सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ये होगा फेल्डस्पार। क्या होगा? फेल्डस्पार। एक खनिज से संबंधित निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर उस खनिज की पहचान कीजिए। यह सामान्यतः हरे रंग का क्रिस्टल होता है। यह प्राय बेसाल्टी शेल में पाया जाता है। मैग्नीशियम, लौह और सिलिका इसके मुख्य तत्व हैं। तो यह जो है कौन सा खनिज है? तो यह है फेल्डस्पार। क्या है ये? फेल्डस्पार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लवण अपक्षय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो सभी लवण अपक्षय प्रक्रियाओं में लवण क्रिस्टल सबसे अधिक प्रभावी है। आग्नेय शैलों की तुलना में अवसादी शैलों में लवण क्रिस्टल रवों में वृद्धि क्रिस्टल ग्रोथ अधिक प्रभावी होता है। तो मतलब ये दोनों ही पॉइंट्स जो है वो सही हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द सोल्ट विदरिंग इज और आर करेक्ट? तो salt crystallization is the most effective of all the salt withering processes, and salt crystal growth is more effective over sedimentary rocks as compared to the igneous rocks. Both the statements are correct here. इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि तापमान के भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण सरफेस इन्वर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो यह वायुमंडल के निचले स्तरों में अस्थिरता उत्पन्न करता है, और यह व्युत्क्रमण सामान्यतः सूर्य के ऊपर चढ़ने से पहले कुछ घंटों तक रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पॉइंट्स जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज और आर करेक्ट? तो इट causes instability in the lower layers of the atmosphere, and this inversion commonly lasts for a few hours until the sun comes up. Both the statements are correct here. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेघ से संबंधित निम्नलिखित अभिलक्षणों के आधार पर उसकी पहचान कीजिए। वे रुई की तरह दिखाई देते हैं, वे छितरे होते हैं और चपटे आधार वाले होते हैं, वे सामान्यतः 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। तो ये होते हैं पक्षाभ मेघ। कौन होते हैं ये? पक्षाभ मेघ होते हैं। आइडेंटिफाई द क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू इट। दे लुक लाइक कॉटन वूल एंड दे एग्जिस्ट इन पैचेस एंड हैव फ्लैट बेस, एंड दे आर जनरली फॉर्म्ड एट अ हाइट ऑफ 4 to 7 किलोमीटर। तो ये होता है सीरस। कौन होता है ये? CIRRUS, सीरस। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, जलवायु से संबंधित निम्नलिखित अभिलक्षणों के आधार पर उसकी पहचान कीजिए। तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, वर्षा परिवर्तनशील होती है और इसमें आर्द्र मौसम, लघु और शुष्क मौसम दीर्घ होता है। सूडान और पराग्वे की जलवायु इस प्रकार की जलवायु का एक उदाहरण है। तो यह उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। उसके बाद जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, identify the type of climate on the basis of the following characteristics relating to it. Temperature is high throughout the year. Rainfall is variable with the short wet season and the longer dry season. Climate of Sudan and Paraguay is an example of this climate type. So select the answer using the code given below. Subtropical steppe climate. Subtropical steppe climate. Okay. उसके बाद जो next question है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, निम्नलिखित लवणों का समुद्री जल में उनकी विद्यमान मात्रा के अनुसार जो है आरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है? तो वो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, क्या है इसमें? फर्स्ट जो है कैल्शियम कार्बोनेट, देन मैग्नीशियम क्लोराइड, देन कैल्शियम सल्फेट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस इन द सी वाटर।
तो फर्स्ट जो है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, देन है मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर है उसके बाद कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, ह्यूमस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यह गहरे रंग का क्रिस्टल रहित पदार्थ है और कोलाइडी प्रकृति का होने के कारण यह पोषक के भंडार का कार्य करता है। तो दोनों ही पॉइंट्स जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द ह्यूमस इज और आर करेक्ट। So it is a dark colored amorphous substance and being colloidal in nature it serves as a reservoir of nutrients. Both these statements are correct. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत में 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो वो है क्या, नीलगिरी। क्या है वो, नीलगिरी। विच वन अमंग द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स इन इंडिया। तो दैट इज नीलगिरीज। क्या है वो, नीलगिरीज है। इसमें है दनूबी, डेन्यूब नदी यूरोप के निम्नलिखित किस राजधानी नगर में से होकर नहीं बहती है। तो प्राग से होकर जो है वो नहीं बहती है, बाकी बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना यहाँ से जो है होकर बहती है। ठीक है। रिवर जो है ये डेन्यूब, रिवर डेन्यूब डज नॉट फ्लो थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज इन यूरोप। तो ये जो प्राग है, PRAGUE, प्राग से जो है होकर ये नहीं बहती है, बाकी जो बेलग्रेड है और बुडापेस्ट है और वियना है वहाँ से होकर जो है रिवर डेन्यूबे बहती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ईस्टर आइलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यह दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र चिली का राज्य अक्षेत्र टेरिटरी है। ठीक है, ये पॉइंट्स जो है वो सही है। बाकी यह पोलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है, तो ये बात जो है वो गलत है। इसमें क्या है क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द ईस्टर आइलैंड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज और आर करेक्ट। तो इट इज टेरिटरी ऑफ द साउथ अमेरिकन नेशन चिले। तो ये पॉइंट सही है। बाकी इट इज अ पार्ट ऑफ पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये बात जो है वो गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज होम टू द इंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लाज इन अफ्रीका। तो वो होगा विरुंगा माउंटेन्स। क्या होगा, विरुंगा माउंटेन्स। इस जो क्वेश्चन है वो ये क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका के लुप्त प्राय एंडेंजर्ड पहाड़ी गोरिल्लाओं का घर है। तो वह है विरुंगा पर्वत। कौन सा है, विरुंगा पर्वत। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, जॉर्डन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो जॉर्डन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश शासनादेश ब्रिटिश मैंडेट के द्वारा जॉर्डन देश को बनाया गया था और यह स्थल से घिरा हुआ लैंडलॉक्ड देश है। तो ये बात सही है। उसके बाद से नेक्स्ट है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द जॉर्डनीज आर करेक्ट। The country of Jordan was created through the British mandate after World War First and it is a landlocked country. ठीक है, landlocked मतलब यह स्थल से घिरा हुआ कंट्री है। तो ये बहुत पॉइंट्स आर करेक्ट है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एशिया में पर्ल रिवर एस्चुरी के निकट निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है। तो हांगकांग भी है और मकाऊ भी है। हांगकांग भी है और कौन सा है, मकाऊ भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन सिचुएटेड क्लोज टू द पर्ल रिवर एस्चुरी इन एशिया। हांगकांग भी है और मकाऊ भी है। दोनों में से कोई सा भी पॉइंट जो है वो करेक्ट माना जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो है यहाँ पे पॉइंट देखना है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न से पर्थ तक फैली हुई है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न से पर्थ तक फैली हुई है, ये पॉइंट सही है। और कोराल सागर, कोराल से ग्रेट बैरियर रीफ को दक्षिण प्रशांत से अलग करता है, तो ये पॉइंट जो है वो गलत है। इधर क्या देखना है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड चीज देखनी है। सो द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम मेलबोर्न टू पर्थ इन ऑस्ट्रेलिया, ये पॉइंट तो ठीक है। और द कोराल सी सेपरेट्स द ग्रेट बैरियर रीफ फ्रॉम द साउथ पैसिफिक, तो ये पॉइंट जो है वो गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हुए निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो फर्स्ट जो है वो है कुनलून, फिर है काराकोरम, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर। ठीक है, इधर जो है ये क्वेश्चन देखना है कि इसमें क्या है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस एज वन मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ। तो फर्स्ट जो है वो है कुनलून, फिर है काराकोरम, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि भारत में लवण मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन जो है वो सही है। तो इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होता है और ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों और जलमग्न और दल क्षेत्रों में जो है पाए जाते हैं। यहाँ पे दोनों ही पॉइंट्स जो है वो सही है। इधर क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द सलाइन सॉइल इन इंडिया इज करेक्ट। सो दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड दे अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एंड इन वाटर लॉग्ड एंड स्वैम्पी एरियाज।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी पर सलाल विद्युत परियोजना जो है वो स्थित है, तो वो किस पे है, चेनाब पे, किस पे है, चेनाब पे। सलाल पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग रिवर्स, तो वो है चेनाब, क्या है वो, चेनाब है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी हिमालय से नहीं निकलती है, तो हुंजा नहीं निकलती है, बाकी गिलगित, गोमल और जास्कर जो है निकलती है। इधर जो क्वेश्चन है ये क्या पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज, तो हुंजा नहीं ओरिजिनेट होती है, बाकी जो जास्कर है, गिलगिट है, गोमल है, ये ओरिजिनेट होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, खान मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2023-2024 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, तो जो ओडिशा और झारखंड है, कौन है, ओडिशा और झारखंड, ठीक है। इधर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एज पर द एनुअल रिपोर्ट 2023-24 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, तो वो है ओडिशा एंड झारखंड, ओडिशा एंड झारखंड।